सीमांचल से होगा सियासी शंखनाद। कल से अमित शाह सीमांचल के 2 दिनों के दौरे तरफ से की गई। पूर्णिया से बनेगा 2024 का प्लान। तो जनता भी तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। किशनगंज से होगी सियासी गर्जना। चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, ये वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा पर हैं। पीएफआई पर इनकी जुबान बंद होती है। अमित शाह बिहार आ रहे हैं। अभी देखिएगा किशनगंज के इलाका में, अररिया के इलाका में उत्साह के घूम रहे हैं। जरूर इसके मन में काला विरोधी क्यों घबरा रहे हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सीमांचल आ रहे हैं। अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। बिहार बीजेपी के तमाम नेता तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। यही वो पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में बना मंच है जिससे शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरेंगे। शाह के सीमांचल दौरे को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। बिहार बीजेपी प्रभारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता तैयारियों की मॉनिटरिंग में लगे हैं। और अमित शाह का पूर्णिया में एक बड़ी रैली का आयोजन करने के पीछे वजह बताई जा रही है कि मिशन 2024 पर भाजपा ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी तैयारी सीमांचल के पूर्णिया में होने वाली है। और सीमांचल के पूर्णिया से जो अमित शाह रैली करेंगे उस पर न सिर्फ बिहार की सियासी निगाहें बल्कि देश की भी सियासी निगाहें टिकी हुई हैं। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल आ रहे हैं। 23 और 24 सितंबर को अमित शाह का सीमांचल में कार्यक्रम है। 23 सितंबर को दोपहर 12 बजे शाह पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद कटिहार में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। शाह के दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ ही सीमांचल के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है। पूर्णिया के लोगों की क्या है चाह, उन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरा तो एक अंदर आत्मा का सोच है और सपना है कि मैं अपने अंतकाल से पहले भारत को अखंड भारत के रूप में देखना चाहता हूँ। पिछड़ा इलाका होने के कारण अगर ये केंद्र शासित राज्य होता है तो हमें बहुत सारा लाभ होगा। मैं उनसे यही अपेक्षा रखता हूँ कि वो केंद्र शासित राज्य की ओर अग्रसर। तो इससे हम लोग को आशा है कि इस क्षेत्र के लोगों को काफी बड़ा सौगात दे करके जाएंगे। सीमांचल में 4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। सीमांचल से देश और विदेश दोनों की सीमाएं लगती है और घुसपैठ आम बात है। यही वजह है कि सीमांचल के लोगों को केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से कई आस है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से आनंद अमृतराज और कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनभावना रैली की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में बीजेपी के तमाम बड़े नेता हर तैयारियों की बारीकी से उसका जायजा ले रहे हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जनभावना रैली के मंच से जनता की भावना को लेकर बड़ा संदेश जाएगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण। गृह मंत्री अमित शाह कल पूर्णिया आ रहे हैं और पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसी मंच से जन भावना सभा को संबोधित करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है। ये पूरा पंडाल बनाया गया है और ये जो बड़ा सा मंच बना है, इसी मंच पर अमित शाह जनता को संबोधित करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, इनसे बात करते हैं। सर, कल गृह मंत्री जी आ रहे हैं, पहली बार गृह मंत्री के रूप में सीमांचल का दौरा है ये, क्या निश्चित रूप से पूरा सीमांचल और बिहार अपने यशस्वी गृह मंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैं पिछले 3 दिनों से पूर्णिया के विभिन्न प्रखंडों और गाँव में घूम रहा हूँ। जिस प्रकार से लोगों का उत्साह दिख रहा है, कल लाखों की संख्या में पूर्णिया में लोग आएंगे और यह स्टेडियम कल खचाखच भरा होगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि कल जो नई राजनीतिक परिस्थिति बिहार में बनी है और उसको लेके इस मंच से जो जन भावना व्यक्त की जाएगी, और यह सभा भी जन भावना सभा है, वह जन भावना कल इस पूर्णिया से निकल के पूरे बिहार के
सभी जिलों और प्रखंडों में जाएगी। कि ये पूरी तैयारी की जा रही है, ये हजारों कुर्सियां लगाई गई है, ये विशाल पंडाल बनाया गया है और ये जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है इसकी कैपेसिटी 1 लाख लोगों की है और जो भाजपा नेताओं का दावा है कि 1 लाख से अधिक लोग गृह मंत्री के कार्यक्रम में सुनने के लिए आएंगे। और सबसे खास बात कि पहली बार गृह मंत्री के रूप में वो सीमांचल आ रहे हैं और सीमांचल का जो ये बॉर्डर एरिया है किशनगंज, जो कि बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से मिलता है, किशनगंज में जाकर गृह मंत्री केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ बात करेंगे और इसके साथ इंटरनेशनल लेवल पर एक खास मैसेज भी जाने की उम्मीद है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर सियासत गर्म हो गई। विपक्षी दलों के नेता अमित शाह के कार्यक्रम पर हमले कर रहे हैं और इसे लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह कहीं से भी रैली कर सकते हैं और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वे घबराए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। नित्यानंद जी, हम क्या माने कि कल से बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी भाजपा ने औपचारिक तौर पर शुरू कर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव की तैयारी में ही नहीं लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के विस्तार में, समझे ना, लगी रहती है। लालू जी ने कहा कि रैली को लेकर चौकन्ना रहने की जरूरत है। अच्छा, रैली पहली बार कोई हो रही है क्या? माने हमारे राष्ट्रीय नेताओं का, हमारे गृह मंत्री जी का और अन्य लोगों का भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरे देश भर में दौरा होता है। कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री जी का भी दौरा होता है। और तो ऐसा नहीं है कि किसी एक उद्देश्य को लेकर यह जन भावना महासभा हो रही है या पार्टी के। तो सर, इसी इलाके से क्यों महागठबंधन कि आपसे सवाल पूछे कि इसी इलाके से सीमांचल से ही क्यों शुरू किया आप लोगों ने? अच्छा सुनिए, थोड़े दिन पहले वैशाली में आए थे ना माननीय अमित शाह जी, अभी थोड़े दिन पहले आरा में आए थे ना, तो आप यहाँ से कहाँ शुरू कर रहे हैं? लोकतंत्र की जननी पर भी थोड़े दिन पहले आए थे वैशाली, उसके बाद आए, फिर अभी। ध्रुवीकरण का आरोप क्यों लगाया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से? ध्रुवीकरण का आरोप वह लोग लगा रहे हैं जो तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। धन्यवाद। तो ध्रुवीकरण का आरोप वो लगा रहे हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये कहना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पूर्णिया। तो अमित शाह के पूर्णिया दौरे को लेकर इंदिरा गांधी स्टेडियम में चाक चौबंद व्यवस्था है। एसपीजी की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम स्टेडियम और आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ले रही है। बम निरोधक डॉग स्क्वाड की टीम जांच में है और वहीं सुरक्षा को लेकर एसपीजी ने चुनापुर एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम और अस्पताल तक एक मॉक ड्रिल भी किया है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पूर्णिया आ रहे हैं और उसके आगमन को लेकर यहाँ पर एसपीजी की टीम और पूरी सुरक्षा दस्ता यहाँ पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये एसपीजी की टीम है और डॉग स्क्वाड की टीम है जो पूरे स्टेडियम की जांच कर रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री ना हो, उसकी हर एक चीज़ों की जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम है। का डॉग है जिसका 6 महीने का ट्रेनिंग हुआ था अलवर में, राजस्थान में। फिर हम लोग ट्रेनिंग करके इधर आया, डिप्लोमेंट हुआ है। कल से हम लोग का इधर में डिप्लोमेंट है। मतलब ये मतलब ज़मीन के अंदर कोई एक्सप्लोजिव रहेगा ना तो सुन के ये इंडिकेशन देता है, बैठते मतलब, और अगली कार्रवाई के लिए हम लोग अगले आदेश के लिए ये कर देते हैं। मतलब कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। अमित शाह की जनभावना रैली को लेकर बीजेपी खेमा उत्साहित है। अररिया से सांसद प्रदीप सिंह भी अपने इलाके से ज्यादा लोगों को इस रैली में शामिल होने के लिए अनोखे अंदाज में निमंत्रण देते दिखे। प्रदीप सिंह ने जयप्रकाश नगर में भगवान दीनाभद्री की पूजा के बाद महादलित बस्ती में दूब, अक्षत, सुपारी के साथ घर घर जाकर लोगों को रैली में आने का निमंत्रण दिया। हम अपने देवता और इष्ट को मानते हुए हम सबको आज चावल, हल्दी, सुपारी देके, दूब दे करके सबको निमंत्रण देने आए हैं कि आप सब लोग कल जो है हमारे गृह मंत्री और आपके गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री जी पहली बार आ रहे हैं पूर्णिया, इसलिए आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं। आप सब लोग कल पूर्णिया हजारों और लाखों की संख्या में हम लोग जाएं। अमित शाह के किशनगंज दौरे को लेकर हर स्तर पर हाई लेवल सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किशनगंज में टेढ़ागाज के फतेह पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने हेलीकॉप्टर से बॉर्डर का निरीक्षण किया और हेलीपैड की जांच की। अमित शाह के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और चलिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पटना से बिहार कांग्रेस का डेलीगेट लिस्ट लीक हो गया है। पार्टी के अंदर घमासान छिड़ा है, कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए हैं। सोशल मीडिया पर
नाराजगी जताई जा रही है, चहेतों को डेलीगेट बनाने का आरोप लग रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पार्टी के अंदर घमासान छिड़ने की खबर। पटना से संजय हमारे साथ बने हुए। संजय, क्या खबर है? देखिए विवेक, दरअसल जो ये डेलीगेशन बनता है, जो डेलीगेट मेंबर्स होते हैं, ये पार्टी संगठन की पहली चुनी हुई इकाई होती है। ब्लॉक लेवल पर इनका सिलेक्शन होता है और ये निर्वाचित होते हैं। इनका महत्व इस मायने में है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जो AICC के मेंबरान होते हैं, उनका निर्वाचन यही डेलीगेट के मेंबर्स करते हैं। और अभी आप जानते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में जो डेलीगेट मेंबर्स होंगे उनकी अहमियत काफी बढ़ गई है। और हाल में कांग्रेस ने सदस्यता अभियान चलाया था और यह दावा किया था कि जिन लोगों ने अधिक से अधिक मेंबर्स बनाए हैं उनको डेलीगेट मेंबर बनाया जाता है। लेकिन जो लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट को लेकर तमाम जो नेता हैं वो आपस में भिड़ गए। सोशल मीडिया पे एक तरीके से इनके बीच में जो वाद विवाद है वो हो गया है। और खासकर जो यूथ के नेता हैं उनका साफ तौर पर आरोप है, चाहे वो प्रदेश युवा अध्यक्ष हो गुंजन पटेल हो या फिर कुमार आसिफ हो जो पूर्व अध्यक्ष है यूथ के, उनका साफ तौर पर कहना कि जो यूथ है उनकी उपेक्षा की गई है। और पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके जो चहेते हैं उनको डेलीगेट मेंबर के तौर पे चुन लिया गया। बहरहाल ये भी शुरुआत है, देखना होगा आगे यह बात कहां तक जाती है। हमने बात करने की कोशिश की कई नेताओं से, उन्होंने अपने अपने ढंग से इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश की, लेकिन जो कांग्रेस में अंदरूनी विवाद है वो फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए, बड़ी खबर के लिए। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने गुरुवार को इशारों में नीतीश कुमार को आश्रम जाने की सलाह दी थी। शिवानंद की सलाह पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया। बीजेपी सांसद सुशील मोदी तो यहां तक कह चुके हैं कि शिवानंद तिवारी से ये सब कुछ लालू प्रसाद भुलवा रहे हैं। तो हम नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बुलवाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ रहेंगे। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का यही वो बयान है जिस पर बिहार की सियासत में बखेड़ा खड़ा हो गया है। शिवानंद ने इशारों में नीतीश कुमार को संन्यास लेकर सत्ता तेजस्वी को सौंपने की सलाह क्या दी। बिहार का सियासी पारा चढ़ गया और शिवानंद पर जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी हमलावर हो गए। मुझको लगता है कि उनके इस बयान पर उनकी उम्र का असर है, इसलिए ऐसा बयान दिया है। वरना नीतीश कुमार जी अभी आश्रम नहीं जाने वाले हैं, आश्रम नहीं खोलने वाले हैं। उनको यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। नीतीश जी अभी देश की, बिहार की सेवा करेंगे। कैसे ये बयान दे रहे हैं कि आश्रम खोलना चाहिए? उनकी अभी जरूरत है बिहार में, बिहार के विकास के लिए, बिहार को एकजुट रखने के लिए। और हम कांग्रेस पार्टी भी गए हैं, राजद भी गई है। शिवानंद तिवारी के बयान से जेडीयू के नेता लाल हैं तो बीजेपी के नेताओं की बाछें खिल गई हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का तो यहाँ तक कहना है कि शिवानंद तिवारी के जरिए लालू प्रसाद यादव ये सब बुलवा रहे हैं। शिवानंद तिवारी जो बोल रहे हैं वो लालू के कहने पर बोल रहे हैं, वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। और शिवानंद तिवारी और लालू यादव ये चाहते हैं कि नीतीश जी दिल्ली चले जाएं, भले ही वो पीएम बने कि न बने, यहाँ का रास्ता छोड़ दें, खाली कर दें अपने बेटे तेजस्वी के लिए। कहते हैं सियासत में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तभी तो आरजेडी के धुर विरोधी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह शिवानंद की तारीफ करना नहीं भूलते। गिरिराज सिंह ने शिवानंद तिवारी की तुलना चाणक्य और विदुर से करते हुए कहा है कि वो कड़वा जरूर बोलते हैं लेकिन बोलते सच है। के शिवानंद तिवारी जी एक सीनियर लीडर हैं और उनको मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि वो सही बात समय समय पर बोलते रहते हैं। शिवानंद तिवारी ने अपने मन से बयान दिया या लालू प्रसाद की सहमति से, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन शिवानंद की जुबान से निकली आश्रम वाली बात ने महागठबंधन के नेताओं को असहज और बीजेपी नेताओं को चहकने का मौका जरूर दे दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, पूर्णिया से आनंद अमृतराज और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। 7वें चरण के शिक्षक बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी पटना में राजनीतिक दलों के ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। आज शिक्षक अभ्यर्थियों ने जेडीयू ऑफिस का घेराव किया और इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। प्रदर्शन में दरभंगा के अभ्यर्थी अनिसुर रहमान भी मौजूद थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अनिसुर रहमान वही अभ्यर्थी हैं जिनकी 22 अगस्त को प्रदर्शन के दौरान पटना में एडीएम ने पिटाई की थी। बाद में प्रदर्शन कर रहे सभी छात्रों को वहां से हटाया गया।
बेगूसराय में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। मामला ट्रेन के शौचालय से एक शव मिलने से जुड़ा है, जिसका पोस्टमार्टम 3 दिन तक सीमा विवाद की वजह से नहीं हो पाया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य महकमा कितना मुस्तैद है, लोगों की जान को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा बेगूसराय से आई तस्वीरों में देखा जा सकता है। यहाँ उत्तर प्रदेश के एक मृत शख्स के शव का पोस्टमार्टम 3 दिन के बाद हो पाया। दूर से आए परिजनों को इस दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन स्वास्थ्य महकमा मूक दर्शक ही बना रहा। दरअसल मंगलवार को बरौनी जीआरपी के बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन के शौचालय में सफाई के दौरान एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक यूपी के गोरखपुर जिले का रहने वाला था, जो मुंबई में रहकर व्यवसाय करता था। पुलिस को जब डेड बॉडी मिली तो बेगूसराय सदर अस्पताल से लेकर दरभंगा डीएमसीएच तक शव को भेजा जाता रहा, लेकिन पोस्टमार्टम कहीं नहीं हुआ। कोर्ट से परमिशन लेने की नौबत तक आई और आखिरकार गुरुवार की शाम को शव का पोस्टमार्टम किया जा सका। जब लेकर के हम यहाँ आए सदर अस्पताल बेगूसराय में पोस्टमार्टम कराने के लिए, यहाँ पर डॉक्टर साहब बोले कि ये सूजन है, इसमें ये आ गया है, महक गंध आ गया है, ये नहीं होगा, इसलिए इसको जो है हम लोग यहाँ से दरभंगा ये डीएमसीएच में भेज रहे हैं। वहीं पर इसका पोस्टमार्टम होगा। वहाँ जाने के बाद वो कागजात खोजे कि जो है कि सीजीएम का हमको कोर्ट का आदेश चाहिए। फर्नीचर का काम करते थे मुंबई, बांद्रा जी सर, सखरुआ, ग्राम सखरुआ, जिला गोरखपुर, थाना बांसगांव, पोस्ट मालमपाल। क्या जानकारी मिली थी, कब जानकारी मिली? मंगलवार को सुबह 8 बजे जानकारी मिला कि ये आपके हैं। तो हमारे यहाँ फ़ोन आया, आधार कार्ड, पैन कार्ड का सबका फ़ोटो आया। हमने पहचाना कि बोला आईडी से तो हमारे पिताजी लग रहे हैं ये। उसके बाद मतलब चेहरा उनका पहचान में नहीं आया। बोला हमने कि एक मतलब क्लियर फ़ोटो भेजिए, वो भी नहीं आया। 3 दिन से भूखे प्यासे परिजन यहाँ वहाँ भटकते रहे, लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य महकमे से जुड़े किसी भी अधिकारी का दिल नहीं पसीजा। परिजनों ने विभाग के साथ ही प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए। वाकई हालात शर्मनाक हैं। कहा जा सकता है वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जो हालात हैं, जो बातें ये लोग बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। और ये मैं नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश से आए ये सारे लोग बता रहे हैं। इसके लिए सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और सोचने की बात है, उन्हें सोचना भी पड़ेगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और बात न्यूज़ 18 की खबर के असर की, तो बिहटा के अमनाबाद में किसानों की जमीन को बालू माफिया द्वारा बर्बाद करने की खबर हमने दिखाई थी, और इस खबर के दिखाए जाने के बाद डीएम के आदेश पर सख्त कार्रवाई की गई। अमनाबाद में खनन विभाग की टीम ने छापेमारी कर इलाके से बालू माफियाओं की 10 पोकलेन मशीन जब्त की है। वहीं एक जांच टीम भी गठित की गई और सभी बालू माफिया को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। लोगों के भी संज्ञान में आया है और हम लोग देख रहे हैं कि गाड़ियों का जो परिचालन हो रहा है, नए नए रास्ते बना रहे हैं और वहाँ जो माइनिंग हो रही है उसकी वजह से किसानों की भूमि जो है वो क्षतिग्रस्त हो रही है। तो वो एरिया चूँकि हमारा थोड़ा लो लैंड एरिया है, तो जनरली बरसात के समय फसल नहीं होती है, लेकिन उसके बाद फसल अच्छी होती है वहाँ। तो आवेदन भी प्राप्त हुआ है और न्यूज़ 18 की जो रिपोर्ट थी उसको भी हमने देखा है कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जा करके वहाँ की जो स्थिति दिखाया गया है, तो उसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है। कमेटी हमने बनाया उसको जांच करने के लिए, कौन लोग हैं उनको चिन्हित करने के लिए। उसको प्राथमिकी भी दर्ज कराएंगे हम लोग और कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसके बाद हम लोग रात में भेजे थे टीम भी अपनी माइनिंग की और पुलिस बल के साथ, और लगभग 10 गाड़ियाँ लोग जब्त भी किया है। तो उससे हम लोग बहुत सख्ती से निपटेंगे। सिवान में एक व्यक्ति की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। सिवान शीतलपुर मार्ग पर शव रखकर लोगों ने आगजनी की, यातायात को बाधित कर दिया। दरअसल 2 रोज पहले महाराजगंज थाना क्षेत्र के माघी गांव में पिता पुत्र को गोली मारी गई थी। पीएमसीएच में इलाज के दौरान आज सत्येंद्र सिंह की मौत हो गई। सत्येंद्र सिंह का शव जैसे ही गांव पहुंचा, लोग गुस्से में आ गए और सड़क पर शव रखकर हंगामा करने लगे। पुलिस आक्रोशित भीड़ को समझाने की कोशिश करती रही। मुंगेर में एक बार फिर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर में किराए के मकान में 2 मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी, जिसकी सूचना पुलिस ने इस सूचना पर छापेमारी कर भारी संख्या में
तैयार और अर्धनिर्मित हथियार के साथ हथियार बनाने का उपकरण बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में हथियार बनाने वाले डब्लू कुमार को गिरफ्तार किया। इस फैक्ट्री में कार्बाइन, पिस्टल और देसी कट्टे बनाए जाते थे। इससे पहले हथियार बनाने के मामले में डब्लू के पिता और भाई जेल जा चुके हैं और इसी को लेकर पुलिस से बचने के लिए किराए के मकान में गन फैक्ट्री चला रहा था। पिस्टल भी है, अर्धनिर्मित जो कार्बाइन्स है और ये बेस मशीन 2 है। बाकी जो अन्य सामान जो है, जो हथियार बनाने में उपयोग किया जाता है, वो लोग बरामद हुआ है और उसके साथ साथ ये कुछ गोली भी बरामद हुआ है, जो 7.65 mm का 3 गोली है, 9 mm का 2 गोली है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।